फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अनुपात समानुपात के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज उसका थर्ड डे है, तीसरा दिन। और इसमें आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को लेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन दिया हुआ है 94 को दो ऐसे भागों में विभाजित किया गया है कि पहली से 5वां भाग और दूसरी से 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग बताइए कितना है। तो आपको क्या करना है कि 94 है, दोनों भाग मिलाकर 94 है 94। तो पहले भाग का पांचवां हिस्सा और जो दूसरा भाग है इसका 8वां हिस्सा। पहले भाग का पांचवें का मतलब है 5वां भाग और दूसरे भाग जो कि हमने बी माना है, दूसरे भाग का 8वां। ये बराबर दिया हुआ है 3:4, मतलब 3:4 दिया हुआ है, 3:4। यदि हम ए की वैल्यू निकालें तो 5 तिया 15 तो वैल्यू हो जाएगी ए की और 8 चौक 32 वैल्यू हो जाएगी बी की। मतलब ए की वैल्यू 15 आ गई और बी की वैल्यू आ गई 32। यदि हम ए और बी दोनों को जोड़ दें, ए और बी, तो हमारे हो गए 15 और 32, 5 और 2 7 और 3 और 1 4 47। ए और बी की वैल्यू हमारी जुड़कर जो आई है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आ गई 47। लेकिन हमको ये वैल्यू, आपने क्वेश्चन में देखा होगा, क्वेश्चन में ये वैल्यू हमको जो दी हुई है, ये दी हुई है 94, 94, और हमारी कितनी आती है, हमारी आती है 47 और हमको दी हुई है 94। इसका मतलब है 2 टाइम्स, 2 गुने का झूठ बोल दिया है। जो संख्या 94 होनी चाहिए थी जुड़कर, वो बैठ रही है 47। इसका मतलब है हर नंबर 2 गुना बड़ा है। मतलब 15 भी अपना दुगना बड़ा होगा, तो 15 अपना दुगना बड़ा होगा, तो 15 दूनी 30। जो 15 ना होगी वो 15 ना होकर 30 होगी, क्योंकि दुगनी बड़ी है वो। और जो 32 है बी की वैल्यू भी 32 ना होकर कितनी होगी, बी की वैल्यू भी दुगनी 2 गुनी बड़ी होगी, 32 दूनी 64। अब आपसे इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि बताइए पहला भाग कितना है। तो पहला भाग जो हमारा निकल कर आता है वो आता है 30। पहला भाग कितना निकल कर आया, ए का। पहला भाग ए है, पहला भाग हमने ए को माना था, तो पहला भाग ए का 15 दूनी 30। अब आपसे पहला पूछे, दूसरा पूछे, दोनों का अंतर पूछे, दोनों का जोड़ पूछे, दोनों वैल्यू आपके निकल आएंगी। एक बार और देख लीजिए, ए का 5वां और बी का 8वां। ए का 5वां तो 3 के बराबर है और बी का 8वां 4 के बराबर है। 5 तिया 15, 8 चौक 32। दोनों को जोड़ लो, 32 15 47 होते हैं, बताए 94। बैठे 47 बताए 94, 2 गुने का झूठ बोल दिया। 2 की गुणा, अगर पहला पूछा है तो पहले में करो, 15 दूनी 30। अगर दूसरा पूछा है तो दूसरे में करो, 32 दूनी 64। तो आपके दोनों ही उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है स्कूल के थैले और जूते के दाम। इस बार जो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है थैले और जूते। मतलब आपको थैला दिया हुआ है और आपको जूता दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, रियल वैल्यू नहीं है, काल्पनिक संख्या दी हुई है, वास्तविक आपको निकालनी है। और इनमें अनुपात दिया हुआ है 7 और 5 का। ये 7 ये 5। और आपसे कहा है कि थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है। 200 रुपए का अंतर है इन दोनों में। तो आप देखिए, थैले में और जूते में 2 का अंतर है, 7 में और 5 में 2 का अंतर होता है। 7 में और 5 में 2 का अंतर है और हमें अंतर बताया 200 का। इसका मतलब है कितने गुना, 100 टाइम्स, 100 गुने का अंतर है। या हम ये कहते हैं कि 100 गुने का झूठ बोल दिया। मतलब हर संख्या 100 गुना बड़ी होगी। मतलब अगर थैला पूछे तो 7 में आप 100 की गुणा करेंगे 700 होगा, क्योंकि 2 की चीज 200 की बताई है, 2 की चीज 200 की बताई है, 200 की चीज 2 की बताई है, मतलब 100 का अंतर है। तो 7 की चीज 700 की होगी और 5 की चीज 500 की होगी। तो थैला तो हो गए 700 रुपए का
और जूते हो गए 500 रुपए के। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताइए जूते का दाम क्या है, तो जूते का दाम 500 रुपए मात्र हो जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने आपको लास्ट वीडियो में जो रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़ाए थे उसी के बेस को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न दिया हुआ है कि 2600 मतलब 2600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा गया। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब एबीसी की जो वैल्यू दी हुई है, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है 1/2 1/3 और 1/4 1/2 1/3 और 1:4 1/4 1:4 के अनुपात में दिया हुआ है। आपसे कहा गया है 2600 रुपए को इन तीनों में बांटो। तो सबसे पहले ये तीनों बराबर होने चाहिए, तो बराबर नहीं है तो इनको बराबर करने के लिए आपको इनका एलसीएम लेना है। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे ये तीनों कट जाएं, मतलब जिससे जो इन तीनों से कट जाए, तो इसको बोलते हैं एलसीएम। जिस विद्यार्थी को एलसीएम निकालना नहीं आता है वो हमारी मैसेल ऐसे की जो क्लास है एचसीएफ एलसीएम की प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं कि 12 या कोई भी किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक है। अब आपको क्या करना है, 2 से 12 कितनी बार कटा, 2 से 12 कटा 6 बार, 2 छिक्का 12। 3 से 12 कितनी बार कटा, 3 से 12 कटा 4 बार, और 4 से 12 कितनी बार कटा, 4 से 12 कटा 3 बार। 2 से 12 कटा 6 बार, 3 से 12 कटा 4 बार और 4 से 12 कटा 3 बार। 6 4 और 3 मतलब ए बी और सी, 6 4 और 3। एबीसी की वैल्यू 6 4 10 और 3 13। यदि तीनों को जोड़ दें तो एबीसी की वैल्यू बैठी 13 और हमें बताइए 2600 रुपए, क्योंकि तीनों के मिलकर जो पैसे हैं वो 13 रुपए बैठे और हमें जो बांटने के लिए कहा गया है 2600 रुपए। तो इसका मतलब है एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 13 दूनी 26। हमसे इन्होंने 200 गुना का झूठ बोल दिया, 200 गुने का अंतर है। इसका मतलब है आप ए में, बी में, सी में, 6 4 3 में, तीनों में 200 की आप गुणा करेंगे, इसमें 200 की गुणा करेंगे। जब आप इसमें 200 गुणा करेंगे तो 2 छिक्का 12, ये हो गए 1200। जब आप 4 में 200 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 800 रुपए, और जब आप 3 में 200 गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 600 रुपए। 200 तिया 600, 200 चौका 800, 200 छिक्का 1200, 1200 800 600 मतलब 2600 रुपए में से ए को मिलेंगे 1200 और जो बी है बी को मिलेंगे 800 रुपए और सी को मिलेंगे 600। हो सकता है कि वो इन दोनों में ए और बी में अंतर भी पूछ सकता था, ए में और सी में अंतर पूछ सकता था। सवाल को घुमाकर किसी भी तरह से पूछा जाए आपको उसका बेस पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं ये परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, बस इसका फॉर्मेट रूप बदल जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है। पी क्यू और आर, पी क्यू आर में 300 रुपए बांटे गए हैं, 300 रुपए, और वो इस प्रकार बांटी गई है कि क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देखिएगा। कहा गया है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिले। तो हमको नहीं पता पी को कितने मिले, तो हमने माना पी को मिले एक्स। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिएगा कहा हुआ है क्यू को पी से 30 रुपए ज्यादा मिले, तो क्यू को पी से 30 रुपए ज्यादा मिले तो पी को मिले एक्स। एक्स में आप 30 जोड़ दीजिए, क्यू की वैल्यू आ गई। लेकिन आर को इससे भी 60 रुपए ज्यादा मिले तो इसको मिले 30 में 60 और जोड़ दीजिए, इसका मतलब है इसको मिले x + 90। एक बार और, जो Q को मिले हैं वो P से 30 रुपए ज्यादा मिले, तो P को अगर x मिले तो x में 30 रुपए जोड़िए, Q की वैल्यू आ गई। जो R को मिले आप Q में 60 रुपए और जोड़ दो, R की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि R की वैल्यू Q से 60 रुपए अधिक है जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। और यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो हमारे 300 रुपए बैठने चाहिए, क्योंकि दे रखा है PQR का जो रुपए हैं वो 300 है।
अब हमने x x x तीनों x को जोड़ा तो हमारे कितने हो गए 3x प्लस 90 में 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 120। जब आप 90 में 30 जोड़ेंगे ये हो गए आपके 120 रुपए और बराबर हमको दिए हुए हैं 300 रुपए। तो 3x बराबर 300 में से 120 जाएंगे, 300 रुपए में से जब 120 जाएंगे तो ये बचेंगे 180 रुपए और 3 से 3 6 18 60 बार कट गया तो x की वैल्यू आपकी आ गई 60 रुपए। पी क्यू आर, P की वैल्यू x थी, Q की वैल्यू थी x प्लस 30 और R की वैल्यू थी x प्लस 90, x प्लस 90। तो P की वैल्यू x है तो P की वैल्यू तो 60 रुपए आ गई, 60 रुपए। लेकिन जो Q की वैल्यू है x प्लस 30 तो x प्लस 30 का मतलब है 60 में 30 जोड़िए कितने आ गए 90 और R की जो वैल्यू है वो है x प्लस 90 मतलब x की वैल्यू 60 है, 60 में आपको 90 और जोड़ने ये आ गए 150 रुपए। आप इनको काट सकते हो तीनों को, P Q R की वैल्यू को, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 30 पंजे 150, 2 3 5 2 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 पंजे 150, 2:3:5 2:3:5 ये आपका अनुपात हो जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आप क्वेश्चन डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। तो पहले भाग का आधा हमने माना 3 भाग हैं A, B और C। पहले भाग का आधा, आधे का मतलब है 2 से 2 हिस्सों में बटेगी कोई चीज 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, इसका मतलब है आधा आधा हो गया। और अब कहा गया है कि दूसरे भाग का 1/3, 1/3 का मतलब है 1/3 1/3 और तीसरे हिस्से में कहा गया है 5वां हिस्सा, 5वें हिस्से का मतलब है बटे 5। एक बार फिर सुनिए, पहले का आधा हमने माना पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है। पहले का आधा, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 5वां भाग, ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं। तो A की वैल्यू तो A के नीचे 2 हो गई, तो A की वैल्यू तो होगी 2। मैंने आपको ये अनुपात समानुपात में जो बेसिक क्वेश्चन कराए थे आपको लास्ट वीडियो में, तो आपको बताया था कि A की वैल्यू A के नीचे होती है, B की वैल्यू B के नीचे होती है। तो B की वैल्यू कितनी हो गई 3 और C की वैल्यू C के नीचे होती है, C की वैल्यू 5 हो गई। अब आपको इन्हें कोई 1 रखकर कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी वैल्यू यहीं की यहीं आ गई। अब आप बताइए ABC अगर तीनों को जोड़ दें, ABC अगर तीनों को जोड़ दें तो 2 और 3 5 और 5 10 आ गई आपकी वैल्यू। ABC का मान जुड़कर आया 10। अब ABC का मान जुड़कर तो आ गया 10, ABC जुड़कर तो 10 आया, पर हमें बताया 990 रुपए, क्योंकि हमसे कहा गया है कि 990 रुपए आप ABC में बांटिएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। तो 990 रुपए को 3 भागों में जब तीनों का हिस्सा 10 आया और हमें बताया 990, तो 0 से 0 कट गई। 99 टाइम्स का मतलब होता है गुना, 99 गुने का झूठ बोल दिया, मतलब हर संख्या 99 गुना बड़ी होगी। अब आपको क्या करना है, 99 में A में, B में और C में आपको 99 में 2 की गुणा करनी है। तो जब आप 99 में 2 की गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 198, 198। ऐसे ही आप 99 में 3 की गुणा करेंगे, 99 में 3 की गुणा करेंगे। देखो गुणा करने का नियम बड़ा आसान तरीका है। 99 को आप 100 मानो, 100 दूनी 200, तो 100 में 1 कम है, 200 में 2 कम कर दो। ऐसे ही 99 को 100 मानो, 100 में 3 की गुणा करोगे 300, 100 में 1 कम है, 300 में 3 कम कर दो, 300 में 3 कम करोगे 297। ऐसे ही आपसे कहा गया है 99 में 5 की गुणा करनी है, तो 99 में 5 की, 99 को मानो 100, 100 पंजे 500, 100 में 1 कम है, 500 में 5 कम कर दो, ये आपका हो जाएगा 495। तो ABC की वैल्यू आ जाएगी 198, 297 और 495। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हर बार जो क्वेश्चन है
वो अपना फॉर्मेट चेंज करके आता है, रूप बदल कर आता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है पर उसको टफ बनाया गया, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है एबीसी 3 बल्लेबाज हैं, मतलब एबीसी को 3 बल्लेबाजों का नाम दे दिया गया है और उनका अनुपात है ए और बी, जो बल्लेबाज है उनका अनुपात है ए अनुपात बी। इन दोनों बल्लेबाजों का रन बनाने का अनुपात है 5:3 और बी और सी का अनुपात है 4:5। बी और सी का अनुपात है 4 और 5, बी और सी का अनुपात 4:5। उन सब ने कुल 564 रन बनाए। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि ए बी सी तीनों का जोड़ 564 होना चाहिए। अब हमने आपको टेबल बनानी सिखाई थी, तो सबसे पहले आप टेबल बनाइएगा ए बी सी। तो ए की वैल्यू कितनी है? जिस स्टूडेंट को टेबल बनानी नहीं आती है वो लास्ट वीडियो जाकर देख सकता है। इससे इस वीडियो से जो लास्ट वीडियो पब्लिश की थी मैंने, वो टेबल बनाने पर ही आधारित है। पहले हमने आपको इन सवालों का बेस समझाया था, उसके बाद हमने आपसे कहा था कि हम थोड़े इन क्वेश्चन को एडवांस करेंगे जो आजकल बड़े एग्जाम में आते हैं। तो ये उसी का लेटेस्ट वर्जन है, आप देखिएगा। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू दी हुई है 5, तो ए की वैल्यू 5। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3, तो बी की वैल्यू 3। बी की वैल्यू है कितनी दी हुई है? 4, तो बी की वैल्यू 4। और सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? सी की वैल्यू 5। जिस विद्यार्थी को नहीं आता है वो यहां भी एक बार दोबारा देख सकता है टेबल बनाना। ए की वैल्यू ए के सामने 5, बी की वैल्यू बी के सामने 3, बी की वैल्यू बी के सामने 4 और सी की वैल्यू सी के सामने 5। अब ये खाली जगह में क्या लिखेंगे? बराबर वाली संख्या को खिसकाते हैं। इस 3 को इधर खिसकाएंगे तो 3 आ गई यहां। इस 4 को इधर खिसकाएंगे, जब इस 4 को इधर खिसकाएंगे तो 4 आ गई यहां। एक बार फिर सुनिएगा आप, 3 तो आ गई इधर और 4 आ गई इधर। बराबर वाली संख्या खिसकाई जाती है। यहां खाली जगह थी तो 4 को इधर खिसकाएंगे। अब इनकी गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो इन तीनों का जोड़ बैठेगा 20 10 30 10 40 और 7 47, 47 रुपए। इन तीनों की वैल्यू जोड़कर बैठी 47 रुपए और 47 रन। अगर रुपए दिए होते तो रुपए बोलते हैं, रन दिए हुए हैं तो हम इन्हें बल्लेबाज मानकर रन मानेंगे। अब 47 रन बैठे तीनों के और हमें बताए 564। ये इससे कट जाता है 7 दूनी 14, 12 बार 12 टाइम्स 12 गुना का झूठ बोल दिया। 12 टाइम्स का मतलब है 12 गुने का अंतर है। 12 की गुणा ए में करेंगे ए की वैल्यू आ जाएगी, 12 की गुणा बी में करेंगे बी की आ जाएगी, 12 की गुणा सी में करेंगे सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन में बी की वैल्यू पूछी गई है तो बी की वैल्यू आप 12 में किसकी गुणा करेंगे? 12 की। तो जब 12 में 12 गुणा करेंगे 12 12 144। तो बी ने जो रन बनाए हैं, बी ने रन बनाए हैं 144, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, तो बी ने 144। यदि ए के पूछे होते तो हम ए में 20 में 12 की गुणा कर देते, 12 दूनी 24, 240। इसी प्रकार यदि सी के पूछे होते तो 15 में 12 गुणा कर देते और 180 इसकी वैल्यू आ जाती। तो फ्रेंड्स अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा इस बेस से थोड़ा सा हटकर हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस प्रश्न में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, प्रश्न है एक तरबूज के भार के अनुसार 3:5 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है। एक हिस्सा 3, एक हिस्सा 5। उनमें बड़े टुकड़े के भार को दोबारा बांटा गया है 5:7 में। तो बड़ा हिस्सा 5 है, 5 को दोबारा काट दिया। तो उन तीनों टुकड़ों का अनुपात बताइए क्या है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई तरबूज है और तरबूज को हमने 2 हिस्सों में बांटा, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो जो पहला हिस्सा है उसको दिया गया तीसरा भाग और जो दूसरा है वो 5 भागों में काट, मतलब 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा 3 और दूसरा हिस्सा 5 है। ये जो दूसरा हिस्सा 5 है इसको दोबारा काटने का प्रयास किया गया है। मतलब 5 के भी 2 हिस्से बनाए हैं, लेकिन 5 के 2 हिस्से बनाए गए हैं किस अनुपात में? 5 के 2 हिस्से बनाए गए हैं 5:7 के अनुपात में।
5:7। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 7 और 5 कितना होगा? 12। तो 12 में से भाई टोटल 5 और 7 12 हो गया। 12 में से पहला हिस्सा कितना है? 5। और 12 में से दूसरा हिस्सा कितना है? 7। एक बार फिर देखिएगा आप, दोनों हिस्से जुड़कर 7 और 5 12 बैठते हैं, क्योंकि ये जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड पार्ट, दूसरे हिस्से को दोबारा बांटा गया है और 5:7 के अनुपात में काटा गया है। यूपीएसआई में कई बार 2 परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जो दूसरा हिस्सा है इसको 2 हिस्सों में दोबारा बांटा गया है, 5:7। और पहले तो बांटा 3:5 में, फिर दूसरे हिस्से को फिर बांट दिया 5:7 में। तो 7 और 5 कितने बैठे? 12। 12 में से पहला हिस्सा तो होता है 5 का और दूसरा हिस्सा 12। 7 और 5 12, 12 में से दूसरा हिस्सा है 7। इसी प्रकार जो 5 है, लेकिन बटा कौन? बटा तो ये दूसरा हिस्सा ही बटा ना, 5 ही। तो 5/12 की गुणा आप पहले इस हिस्से में करेंगे और दूसरा हिस्सा हमारा था 7/12 और इस हिस्से में भी आप 7/12 की गुणा करेंगे। अब हमारा जो रेशियो हो गया वो हो गया 5×5 = 25। यहां पर आप लाइन खींच दीजिएगा एक। पहला हिस्सा जो हमारा हो गया, पहला हिस्सा हमारा हो जाता है 5×5 = 25/12। दूसरा हिस्सा 5×7 = 35/12 और तीसरा हिस्सा जो पहला हिस्सा था वो हमारा 3 ही रहा। यहां कुछ भी नहीं है तो बटे 1 कर लेंगे। एक बार आप फिर समझिएगा कि जो पहला हिस्सा है वो 3 था। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहला क्वेश्चन 3 है, पहला अनुपात 3 है, दूसरा हिस्सा 5 है। 5 को हम 2 बार लिख लेंगे, यहां भी 5 लिखेंगे और यहां भी 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 को बांटना है। लेकिन बांटना कैसे है? 5 को बांटना ऐसे है कि 5:7, एक हिस्सा 5 बटना चाहिए और एक हिस्सा 7। तो 5 और 7 होते हैं 12। 12 में से पहला हिस्सा 5 है, दूसरा 7 है। 12 में से पहला 5, दूसरा 7। 12 में से पहला 5, दूसरा 7। दोनों 5 में इन हिस्सों की गुणा कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ गई। यहां पर 5×5 = 25/12 और 5×7 = 35/12। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। जब 1, 12 और 12 का आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर आपका एलसीएम आ जाएगा 12। 1 से 12 कितनी बार कटा? 1 से 12 कटा 12 बार। 12 गुणा 3 में करिए, 12 × 36। 12 से 12 एक बार कटा, 1 की गुणा 12 में करिए 12। और लेकिन आपने जब इस संख्या को काटा तो 12 से 12 कटी एक बार, 1 की गुणा आपको 25 में करनी है, तो 25 एकम 25। 12 से 12 कटी एक बार, इस 12 से 12 एक बार कटी, 1 की गुणा 35 में करिए, 35 एकम 35। मतलब आपका अनुपात आ गया 36, 25 और 35। आप यहां लिख लीजिएगा कि जो पहला हिस्सा था, जो दूसरा और दूसरे का भी जो तीसरा हिस्सा बांटा था, तीनों का अनुपात पूछ लिया, दूसरे का भी तीसरा हिस्सा जो बना, तो 36, 25, 35, 36, 25 और 35, इन 3 हिस्सों में बट गया 36, 25 और 35। तो इसका यही अनुपात निकल कर आता है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।